दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी में पोजीशन ये है इस समय, जितने लोग उतने मुंह उतनी बातें। हर आदमी नेता है, मुख्यमंत्री बनने के उस पे है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया वो भी मुख्यमंत्री पद बनना चाह रहे हैं दिल्ली में। और दिल्ली में इस समय आप समझ लीजिए बिल्कुल पोजीशन ये हो गई है, जब कोई राजा चला जाता है तो दिल्ली का इतिहास रहा मारा मारी हुई है। ये दिल्ली का इतिहास रहा, हर पार्टी का रहा। मैं आपको बतला रहा हूँ, आप में सबसे ज्यादा घमासान आज आतिशी ने उसी में क्या किया, एक कदम और आगे बढ़ करके बैटिंग कर दी। और आतिशी इस समय आप समझ लीजिए क्रीज छोड़ के, विकेट छोड़ करके बैटिंग कर रही है। वो इस कारण क्योंकि वो जान नहीं कि हमारा आखिरी वो है, और क्रीज से बाहर आकर के हर बाल को इस समय शॉट मारो ताकि किसी तरह से हम बने रहें, चौवा छक्का मार ले। नहीं तो आउट तो है ही, चूंकि उनके आउट के लिए जो उसमें एम्पायर बना हुआ है वो है मैडम केजरीवाल, जिन्हें मैडम सीएम कहते हैं, सुनीता केजरीवाल। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी जो है वो 4 लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने 2 नाम और बढ़ा दिए, और बड़े हिसाब से कि अगर हम तो, जैसे केजरीवाल जी का था, हम तो डूबे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। आतिशी जी उससे आगे निकले कि हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। उन्होंने 2 नाम और ले लिए। किनके नाम ले लिए? राघव चड्ढा जो बाहर है, और दूसरे दुर्गेश पाठक का। उन्होंने कहा कि पार्टी में मेरे बहुत करीबी व्यक्ति ने से के जरिए बातचीत हुई और ये कहा गया कि आप बीजेपी में आ जाइए, अपने विधायक के उससे आ जाइए, और नहीं तो 1 महीने में आपके यहाँ छापे पड़ेंगे। और आपकी पार्टी के 4 नेता, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और खुद मैं, अगर नहीं आएंगे तो आपके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़ेंगे, आपकी अरेस्टिंग होगी, आपका सब सीज कर दिया जाएगा। और अगर आप बीजेपी में आ जाएंगे तो आप क्या है कि आप के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको बता दें यहाँ राजनीति क्या है। यहाँ राजनीति ये है कि एक्चुअली में क्या है, सुनीता केजरीवाल बीजेपी से अंदरूनी पैचअप कर रही हैं, ये सच है। उन्होंने उधर भी एक हाथ से सरेंडर करने की कोशिश की है कि किसी तरह से मुझे चीफ मिनिस्टर बना दे। देखिए, सुनीता केजरीवाल बहुत समझदार IAS रही हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत समझदार हैं। इन लोगों ने लोगों के ऊपर आरोप लगाए मगर अंदर से जाके मिल जाते। पंजाब में एक मामला था मनीष सिसोदिया और इनका, या ये संजय सिंह का, पता चला कि जब ये लोग वहाँ पर गए अभी के तारीख में, तो वहाँ पहले केजरीवाल जी माफ़ी मांग चुके थे। ऐसे डिफेमेशन का एक केस था IPC के 499, 500, 501 का, केजरीवाल जी माफ़ी मांग चुके थे। जेटली के यहाँ भी जाके माफ़ी मांगे आए थे। इन्होंने, सुनीता जी ने कहा था कि मंदिर जाएं, उनके लिए दुआ करें, मोदी जी के लिए कुछ ना कहें, भाजपा के लिए कुछ ना कहें। ये सुनीता जी की सोची समझी राजनीति, इन सब का जवाब उन्होंने दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को ये बताया है, और SV राजू जी ने भी ये बोला कोर्ट में, और उसमें हामी भरी किन्होंने? अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में, कल राउस एवेन्यू कोर्ट में हामी भी भरी। ईडी ने जब ये कहा कि आपने बताया है कि विजय नायर जी जो हैं, जो मतलब शराब दलाली के जो मेन वो हैं, वो बात करते थे आतिशी मार्लेना से और सौरभ भारद्वाज से, हमसे बात नहीं करते थे। ये कहा उन्होंने जिस समय ईडी ने कोर्ट में कहा। तो जो ये अरविंद केजरीवाल जी खामोश रहे, चुप रहे, और उन्होंने सहमत दे दी, मतलब मौन सहमत दे दी। और आपको बता रहे, सर ऐसे ऐसे नहीं किया बल्कि ने ऐसे ऐसे किया। ये पोजीशन आप समझ लीजिए कि उन्होंने ही नाम बतलाए इनको उनसे बातचीत में। अब ये बात जब आतिशी जी को मालूम हुई, पूरी रात ये लोग सो नहीं पाए। इन्होंने मीटिंग की, राघव चड्ढा, उन्होंने दुर्गेश पाठक ने की। सुबह उन्होंने क्या किया, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसके बाद क्या हुआ सुनिए। उधर दुर्गेश पाठक ने भी बोला, उधर
सौरभ भारद्वाज ने बोला, कुछ इनके और नेताओं, आज जिस तरह से रही 4-4, 5-5 प्रेस की वो करना बहुत बड़ी बात है। ये सब मैडम केजरीवाल देख रही थी और विधायक जो ज़्यादा हैं इसमें कोई शक नहीं, आतिशी जी के साथ है। मैडम केजरीवाल जी ने तुरंत ही पार्टी के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि सारे एमएलए हमारे पास आ जाएं। आतिशी जी को जब ये बात मालूम हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये वो कर रहे हैं, तो आतिशी जी ने कह दिया कि हम सब लोग जा रहे हैं, हम सब लोग उनके पास जा रहे हैं। अब है क्या कि आपको बता रहे हैं कि इनके इस बयान से ये और फंसते चले जा रहे हैं कि वो नाम कौन सा है, ये नाम बतलाना होगा, कौन सा नाम जो आपके करीबी व्यक्ति ने ये बताया। इनको, आतिशी जी को क्या करना चाहिए, तुरंत एफिडेविट देना चाहिए, तुरंत मुकदमा दायर कर देना चाहिए, उस व्यक्ति को गवाह बनाना चाहिए, उसके एफिडेविट लगाना, मगर ये सब नहीं बना। ये आपको बता रहे हैं सोचा है और इनका हर काम आपको बतला रहे हैं कि आरोप लगा देना। इस पार्टी ने ऐसे शीला दीक्षित पे आरोप लगाया था, सोनिया गांधी पे आरोप लगाया था, और परसों सोनिया गांधी के साथ बैठे थे और सोनिया गांधी के लिए कहा था कि ईडी और सीबीआई जाके उनसे पूछे, उनको जेल में डाले। क्या हुआ, परसों सोनिया जी सब समझ रही थी, बगल में कंधे में हाथ रखा और वो जान नहीं थी कि कल ये भेज दिया जाएगा। देखिए वक्त वक्त की बात है, झूठ जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। इन्होंने एक चीज़ और बोला कि ऋतुराज झा ने 25 करोड़ रुपए के लिए एमएलए खरीदने के लिए उसको ऑफर दिया गया। आपको बता रहे इसके पहले भी आप पार्टी ने यही किया था, इसी तरह का बयान दिया था आतिशी जी ने और केजरीवाल जी ने। जब ये बयान दिया तो पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की, पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस इनके पास गई, बोले आप सब एविडेंस दीजिए, सबूत दीजिए, जो भी है, अगर ऐसा कोई कर रहा है मैं उसको जेल में डाल दूंगा, उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा, मुकदमा दायर करूंगा। और ये सब कहा कि भाजपा का जो भी लीडर हो आप नाम बताइए। नोटिस देने गई पुलिस नोटिस देने गई और पुलिस की नोटिस आप समझ लीजिए ये लोग गायब हो गए घर से। केजरीवाल जी घर से गायब हो गए, आतिशी जी मारे डर के कारण घर से नहीं, ये लोग रात को और जगह छिपे रहे। फिर खैर इनके यहाँ स्टाफ को नोटिस दी गई, इन्होंने आज दिन तक कोई एविडेंस नहीं दिया, अभी कुछ दिन पहले की बात है। आपको बता रहे इस तरह के आरोप से क्या है कि जो आपका कार्यकर्ता जो है ये बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए दुखित है। 1.5 साल पहले भी विजय नायर ने, आपको बता रहे हैं एक केजरीवाल जी ने, और अभी कुछ दिन पहले कहा था कि, और उसके बाकायदे सबूत दिए गए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे से उससे मेरा ही आदमी है, मेरी सब कुछ जो डील करेगा। वो इनके बंगले में, कैंप कार्यालय में बैठता था, कैंप कार्यालय में, और सारी डीलिंग में था 100 करोड़ की, उसमें ये इसी ने बात कराई। ये इनके अलावा तमाम लोगों ने, रेड्डी ने, सांसद ने, साउथ के कविता जी ने, तमाम लोगों, समीर महेंद्रू ने, और आपको बताया सुकेश चंद्रशेखर, सब ने बताया है कि विजय नायर इनका खास था, मगर इन्होंने क्या किया कि अपनी टोपी दूसरे के सर पे कर दी। अब क्या है कि जो पोजीशन हो रही है वो बड़ी, और आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब आतिशी जी ने जो आज 2 नाम और लिए कि शराब घोटाले में ये भी 2 लोग थे, इससे एक चीज़ सबूत मिल गई है, और इससे सबूत मिल गई है। और दूसरी बात है कि ये दलाली वाला व्यक्ति जो है वो, उसका नाम ये क्यों नहीं बता रहे। एके ने साफ कहा कि दलाली वाला जो व्यक्ति है विजय नायर, वो उनके संपर्क में था, और आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के। इधर आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल जी ने ऐसा इसलिए कहा कि सुनीता जी भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये दोनों हटे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। अब आपको बताना एक सवाल इस बात का है कि सरकार जा रही है और इसमें राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि आम जनता डिमांड कर रही है। एलजी ने कहा ये संवैधानिक रूप से वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी आपको बताना है कि ये इन्होंने इस तरह से आरोप कई बार लगाए, हर बार आरोप में आप समझ लीजिए एके माफ़ी मांग लेते हैं। इन्होंने लालू के ऊपर आरोप लगाया था, सोनिया जी पे, शीला दीक्षित पे, सभी पे आरोप लगाए, सोनिया जी को जेल के लिए। परंतु आपको बताना है कि कभी भी इन्होंने उस पर सीरियस नहीं, आरोप लगा के सिर्फ फ़ायदा लेना इनका काम। परवेश वर्मा जी ने भी कहा है कि तथास्तु तथास्तु, मतलब उन्होंने स्पष्ट कहा है। तेजिंदर बग्गा ने कहा है कि आतिशी मारलेना जी जो हैं वो वास्तव में एक गलत बोल नहीं है। अब मैं आपको बता दूं आतिशी मारलेना के बारे में, ये इनके फादर मदर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। जब ये पैदा हुई तो इनके लिए नया नाम दे दिया गया, मार्क्स और लेनिन, उससे बना है नाम मारलेना। इनके फादर ने और मदर ने
कई आतंकवादियों का वो किया। अफजल गुरु के उसमें साइन किए थे, एप्लीकेशन मूव कराई थी, आधी रात को कोर्ट खुलवाने का, सुप्रीम कोर्ट खुलवाने का, इनके फादर और इनके मदर का। इसके अलावा आपको पता है दिल्ली में ही कांड हुआ था, अफजल गुरु के उससे संसद में लोग मारे गए थे, और संसद में, और ये एक नेता हो करके आप समझ लीजिए इनका समर्थन था। ये आप कहना नहीं चाहिए। खून जो होता है, ये खून कौन है जिसने संसद के अंदर हिंदुस्तान का विरोध किया, उसको इनके बाप और माँ छुड़ाने के लिए दस्तखत किए थे। दस्तखत उस खून से मार लेना है। और आपको बताना है कि कभी भी देश में वफादारों का, और देश में ये अपने को भगत सिंह कह रही हैं, अब भगत सिंह की अनुयायी बताया और केजरीवाल जी के सिपाही बताया, तो भगत सिंह देश के लिए लड़े थे, कोई शराब में दलाली थोड़ी करते थे। और ये भगत सिंह का खून संसद के अंदर आप समझ ले, जो गोली चलाए उसका इनके माँ बाप साथ देते रहे, ये भी साथ देती रही, और इनकी भी उनके साथ वो थी। तो ऐसे लोगों को आप समझ लीजिए क्या है, निश्चित तौर पर आपका जहाज दल दल में चला गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।